ये क्या होता है? ओम अग्निदेवताभ्यां नमः स्वाहा। अग्निदेवताभ्यां नमः। ओम पृथ्वीदेवताभ्यां नमः स्वाहा। इदं पृथ्वीदेवताभ्यां नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। विष्णुवे नमः स्वाहा। इदं विष्णुवे नमः। प्रजापते नमः स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। मरुत्ये नमः स्वाहा। इदं मरुत्ये नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः स्वाहा। राधा कृष्णभ्यां इदं नमः। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा। इदं हनुमन्ते नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पूजन का वही क्रम, वस्त्र ले लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फल। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। ये पॉजिटिव है ना, अब आप इसको उससे लगा लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लेंगे आंकड़ा कहाँ है इसमें, आखा। शुक्र हो गया, गुल्लर हो गया, ये तो आप सारी बात में चार दी, आप एक कर जाओगे, वो गुल्लर आप ये उठाइए, बीच से आओ कीजिए। ओम ह्रीं ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम हुं शिं भौमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय नमः। ओम ऐं शिं शिं बुधाय नमः स्वाहा। इदं बुधाय नमः। ओम ओम ह्रीं क्लीं ओम बृहस्पतिये नमः स्वाहा। इदं बृहस्पतिये नमः। ओम ह्रीं शिं शुक्राय नमः स्वाहा। इदं शुक्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः स्वाहा। इदं शनिश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः स्वाहा। इदं राहुवे नमः। ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः स्वाहा। इदं केतवे नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। दोनों हाथ लगा लीजिएगा, ये हाथ लगा लीजिए, यूं लगा लीजिए। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। वस्त्र ले लीजिए। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः।
किसी भी प्रकार से शरीर के अस्वस्थ होने पर या कोई ऐसी विपत्ति है जिसमें शारीरिक कष्ट हो रहा हो तो महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। भगवान शिव सदाशिव हैं और हर रूप में, हर कण में, हर क्षण में भगवान शिव विराजमान है। हम 27 आहुतियाँ भगवान शिव को देंगे, ये स्वीकार करते हुए कि जो कुछ भी हम देखते हैं, भोगते हैं, भुगतवाते हैं, छोटा है कि बड़ा है, काला है कि सफ़ेद है, अंतरिक्ष है कि पृथ्वी है, मृत्यु है कि अमृत्यु है, जो भी है भगवान शिव का रूप है। और ऐसे शिव को बार बार नमस्कार है। और उससे पहले भगवान शिव का पूजन कर लें, हाथ में पीला वस्त्र लें, भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। उल्टा चढ़ेगा, ऐसे करेंगे ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब वो 27 मंत्र शिवार्चन का भाग कि जो कुछ भी हैं भगवान शिव ही हैं, ऐसे शिव को बार बार नमस्कार है। पहला मंत्र है ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं, वही ब्रह्मा भी हैं, ऐसे रुद्र को बार बार नमस्कार है। ऐसे विष्णु, ऐसे अग्नि, ऐसी वायु, ऐसे सूर्य, सब कुछ भगवान शिव का रूप है। ये स्वीकार करते हुए शुरू करें। ओम यो वै रुद्र स भगवान स ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। आपके पास है बेलपत्र उसमें? हाँ तो बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ले लीजिए। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश विष्णु तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश ब्रह्मा तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च स्कंदस्तस्मै
नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् याश्च अग्निरस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यस्य वायुस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो रुद्र स भगवान् यस्य सूर्यस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यस्य सोमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् ईशास्तु विहास्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् ईशास्तु प्रतिगृहास्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च भूस्तास्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च भुवस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च भुवस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च स्वस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च महस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् याच पृथ्वी तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च अन्तरिक्षं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् याच योस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् याश्च आपस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च तेजस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कालस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च यमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च मृत्युस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्चामृतं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्चाकाशं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च विश्वं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च स्थूलं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च सूक्ष्मं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च शुक्लं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च सत्यं तस्मै
नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च सर्वं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऋग्वेद में भगवान वेद में 16 मंत्र दिए गए जिनको श्री सूक्त नाम से जाना जाता है। श्री सूक्त पढ़ने का लाभ क्या है? श्री सूक्त कुल 15 मंत्र हैं और श्री सूक्त पढ़ने से लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं है, सुख भी है। धन, स्वास्थ्य और सुख के अलावा मानसिक शांति वो भी लक्ष्मी है। धन, स्वास्थ्य, सुख, मानसिक शांति हो, समाज में प्रतिष्ठा ना हो, तब भी लक्ष्मी का क्या लाभ, वो भी है। अष्ट लक्ष्मी है। लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की कृपा श्री सूक्त करने से प्राप्त होती है, यह निश्चित है। जब मुझे हुई है तो आपको भी हुई, हमेशा होगी। तो इसी मनोभाव से वो अच्छे में आपको करेंगे। लक्ष्मी जी का पहले पूजन कर लें, वस्त्र ले लें। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवीदं नमः। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। तो आपके पास कमल के बीज हैं। कमल के पुष्प से एक भी होना चाहिए। और इतने पुष्प कहाँ से लाएं? जरा एक मिनट से ठीक करना। क्या ठीक भी है तो ज़्यादा कोई बात नहीं। अब आप एक कमल गट्टा इस घी के साथ में शुरुआ में रखेंगे। ऐसे खा लीजिए इसको, ऐसे रखना पड़ेगा। सीधे हाथ में उसको उल्टा दो। ओम हरि ओम हिरण्यवर्णां वर्णिं स्वर्णरजतां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावा स्वाहा। जो अग्निदेव हैं ये स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अग्नि अपने मूल की तरफ जाती है, जल समुद्र की तरफ जाता है। तो हम इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जात वेद अर्थात सर्वज्ञ अग्निदेव, आप स्वर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न रहने वाली स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें। माने आप स्वर्ग तो जा ही रहे हैं, तो हमारा मैसेज कर दीजिए कि हम यहाँ बैठकर उनका ध्यान कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ माध्यम का बड़ा महत्व है ना। बीच का आदमी, चाहे वो आजकल संपत्ति के जो क्रय विक्रय होता है उसमें एजेंट हो, कोई रिश्ता कराना हो, बीच के आदमी का बड़ा महत्व है ना। बाद में ही कहते हैं यार बीच वाले ने सही करा दिया वोट, या बीच वाले ने बहुत खराब करा दिया। तो अग्नि को हमने यहाँ माध्यम बनाया। लक्ष्मी जी स्वर्ग में है। इन 15 मंत्रों में से 16 मंत्रों में से मात्र 3 मंत्र में ही आपका माँ से सीधा संवाद होगा, बाकी अन्य संवाद हैं। तो आप ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा। दूसरा मंत्र ओम तामा वह जात वेदो लक्ष्मीमन पगामि यष्टाम हिरण्यम पिंडेयम गामच्चम पुरुषाणाम स्वाहा। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से हम सोना, गो, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करेंगे, हमारे लिए आवाहन करें। ओम पूर्वामृत मध्याम अस्तिनात्म
श्रियम देवी प्रिय माँ देवी सुताम। कैसे मिलेंगी आपको वहाँ स्वर्ग में? ऐसे मिलेंगी कि जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं, जो हस्तीनाद अर्थात हाथी की आवाज को सुनकर प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का हम आवाहन कर रहे हैं। उन माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। ओम काम सोचितामिन प्रकार मातराम जुगंतिम क्षिप्ताम दर्शयन्तिम पदमे स्थिताम पदम वर्णाम कामयो प्रियेष्यम स्वाहा। जो साक्षात ब्रह्म रूपा हैं, अग्नि से बात कर रहे हैं। ब्रह्म रूपा माने सृष्टि करने वाली, मंद मंद मुस्कुराने वाली हैं, सोने के आवरण से आवृत हैं, दयाल हैं, तेजोमयी हैं, पूर्ण कामा हैं, भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, कमल के आसन पर विराजमान तथा परम वर्णा हैं। उन लक्ष्मी का हम यहाँ आवाहन करते हैं। ओम जगन्नाम प्रभा धाम निष्ठांतिम शिवलोके सुष्टाम राम ताम पदम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम विने स्वाहा। हम चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युति शालिनी यश से दीप्तिमती, यश से जो चमक रही है, स्वर्ग लोक में देवगण भी जिनकी पूजा करते हैं, उदारशीला हैं, पदमहस्ता हैं और लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएं, दरिद्र दूर हो जाए नहीं, दारिद्र्य दूर हो जाएं, बहुत सारे तरह तरह के, मन के, शरीर के, समाज के सारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएं। हम आपको शरण्य के रूप में वर्ण करते हैं, हम टोटल सरेंडर कर रहे हैं। ओम आदित्यवर्णे तपस्वी जातो वनस्पति वृक्षतो बिल्व तस्य फलानि तत्तानि दन्तु यांत्रायाश्च वायो लक्ष्मी स्वाहा। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। माँ से संवाद प्रारंभ है। ओम उपेतु माम देशव कीर्तिश्चमणिनाथ प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे स्वाहा। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति हमें प्राप्त हो, अर्थात हमें धन और यश की प्राप्ति हो। हम इस राष्ट्र, इस देश में उत्पन्न हुए हैं, हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। आपकी जिम्मेदारी, आपने हमें जन्म दिया है, तो हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। ओम जुदी पिपाठाम राम ज्येष्ठाम लक्ष्मीनाश्याम अभूतिम समृद्धि सर्वानिर्णुद स्वाहा। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अर्थात बड़ी बहन लक्ष्मी, जो दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सदैव क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीण काय रहती हैं, उनका हम नाश चाहते हैं। हे देवी, हमारे घरों से सभी प्रकार के दारिद्र्य और अमंगलों को दूर करें। फिर सभी प्रकार के दारिद्र्य, सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करें। ओम गंधद्वाराम दुराधर्जाम नित्य पुष्टाम करिषणि ईश्वरीम सर्वभूतानां कामयो प्रियम स्वाहा। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराधर्ता तथा नित्य पुष्टा हैं, जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामी हैं, वो लक्ष्मी का हम अपने घरों में आह्वान करते हैं। गोमय यानी कि गोबर, गोबर में निवास करती है। साधारण दिनों में घरों में उपले की उसकी गोबरी को लेपा जाता था। कोई घर में दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति घर से चला जाए, 13 दिन उपला जलाया जाता। एंटीबैक्टीरियल धुआं। घर में अगर कोई व्यक्ति रोग के कारण गया है, अगर कोई बैक्टीरिया शेष रह गए हैं, तो 13 दिन निरंतर गोसे का धूम्र करने से वो जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाए। हमारे यहाँ सब कुछ वैज्ञानिक है, लोगों ने समझना नहीं चाहा, ऋषियों ने बताना नहीं चाहा। तुलसा जी को चबा कर नहीं खाना है, लक्ष्मी का वास है। नहीं, तुलसा जी में लक्ष्मी का वास इसलिए है कि औषधि है, महाऔषधि है। चबा के इसलिए नहीं खाना कि उसमें पारा काफ़ी है, पारे की मात्रा 60-70% करीब है। अगर चबा कर खाएंगे दांतों से, दांतों को गला देंगे वो, और चीज़ को उन्होंने घुमा के कहा। विज्ञान से तो सिद्ध होना ये विज्ञान, हाँ विज्ञान तो अभी बच्चा है, ये आधुनिक विज्ञान तो आपका साइंस 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। तो जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामी हैं, उन लक्ष्मी देवी का हम अपने घरों में आह्वान करते हैं। क्या हो? ओम मनसः कामा पूतिम वाचः सत्यम शिमहि पशूनाम रूप मनुष्य मही श्री सीतामित स्वाहा।
धन हो के नहीं हो, धन माने जिसको हम धन मानते हैं पैसा, लिक्विडिटी, हो के नहीं हो, हमारे मन की कामना और संकल्प की सिद्धि, वाणी की सत्यता, हमें ये प्राप्त हो जाए। आपका शुभ नाम? योगेंद्र जी। भैया जी योगेंद्र जी ने कह दिया वो तो होगा, या भाई योगेंद्र भाई साहब ने कह रखा, बस बात खत्म। ये हो जाए, ये भी तो लक्ष्मी का रूप है। आपने कीर्ति और रिद्धि मांगी, यश मांगा, मन सह काम माकूति वाच सत्य, जो कह दे वो सत्य हो जाए। ये कौन सा कम है? जो फकीर झोपड़ी में बैठा है तो वो तो रात की चुटकी देता है, बोलेगा ठीक हो गया, वाच सत्यम शिव, उसका वचन सत्य है, वाच सत्यम शिव। गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे आगमन करें, अपयश के रूप में नहीं, डकैती का पैसा ना हो, बिल्कुल सही बात है, यश के रूप में है। ओम आपवर्षन् सुस्निग्धानि चिक्लिस्वस्मै गृहे नीच देवी मातरम श्रियं वासे में कुले स्वाहा। धन भौतिक रूप में हो के नहीं हो, आप सृजंतु स्निग्धानि, आप माने पानी, सृजंतु माने सृजन करने लगे, काहे का? पानी, घी का, स्निग्धानि, स्निग्ध होता है घी, स्निग्ध होता है दूध, तेल, जितने भी स्निग्ध पदार्थ, मक्खन, ये स्निग्ध पदार्थ हैं। हमारे लिए कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे लिए पानी भी पिए तो घी का काम करे, ऐसा होता है साहब, खूब होता है। जो नालों के किनारे परिवार रहते हैं मजबूरी में, या गंगा जी के किनारे आप भी देखेंगे रहते हैं, उनके बच्चे बड़े स्वस्थ होते हैं, उनके लिए पानी ही घी का काम करता है। तो आप और सृजंतु स्निग्धानि, और लक्ष्मी के पुत्र चिकलित, लक्ष्मी के पुत्र चिकलित हमारे घर में वास करें, क्योंकि जहाँ बछड़ा रहेगा तो गाय अपने आप आ जाएगी, और माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में निवास करें। ओम आग्रह ओम कर्मेन प्रजा भूतामयी संभोगतम श्रियं वासे में कुले मातरम पद्मालिनीं स्वाहा। लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। आपने सुना होगा घरों में कहते हुए, इस बच्चे की शक्ल तो अपने पड़बाबा से मिलती है, 7, 6, 7, 5, 8 पीढ़ी तक भी शक्ल मिल जाती है। यहाँ क्या है? लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं, हम सबके गोत्र हैं, गोत्र ऋषियों के नाम है, हम ऋषियों की संतान हैं। लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। हे करदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो। कमाल की बात है, हम जिनकी संतान है हम उन्हें अपने आप उत्पन्न होने को कह रहे हैं। इनके यहाँ है करदम ऋषि, छोटे से, जिसकी हम संतान है वही हमारे यहाँ उत्पन्न हो, किसी भी रूप में हो तो उत्पन्न कैसे होगा? पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। जब घर में शादी होती है, बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि तो भगवान का रूप है, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम हो। वो ऋषि परंपरा के भाग हम लोग हैं। कब गड़बड़ हो गई भगवान ही जाने, कब गड़बड़ हो गई भगवान ही जाने, पर हमारी परंपरा तो ये, हम ऋषियों की संतान है, छोटा मोटा सामान है नहीं। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका प्रवास में पूछा जी एक महिला ने कि आपके यहाँ मोक्ष की बड़ी चर्चा है भारत में, तो मुझे मोक्ष कैसे मिले, कि मुझे मोक्ष कैसे मिले? तो विवेकानंद जी ने उन्हें कहा कि आप अपने प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु से, कि आपका अगला जन्म भारत में हो, तब आपके मोक्ष की व्यवस्था की जाए, कि आप मुझे मिलेंगे कि आपका भाग्य। पर पहली शर्त है कि आप भारत में पैदा हो, क्योंकि मोक्ष की परिकल्पना तो यही है, यहाँ आदमी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जहाँ तो उसके जन्म की, उसके कुल की, उसके आचार की, व्यवहार की एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार चलता है। जो नहीं चलता उसके लिए हम कहते हैं पथभ्रष्ट हो गया, रास्ता भूल गया, रास्ता हिलते ही हम कहते हैं पथभ्रष्ट हो गया। अभी तो खैर पूरे कुएं में भांग, अभी तो बातें बताएंगे। तो हमारी इच्छा पर ये कि करदम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो,
और जब कर्दम ऋषि उत्पन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि उनके पुत्र हैं। तो पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। ओम आग्रह पुष्कर्णिम पुष्टि पिंगलाम पद्मालिम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावा स्वाहा। हे अग्नि आर्द्र स्वभावा, ये कि बस 3-4 मंत्रों में आपकी बात हुई, फिर वापस अग्नि पर आ गए। आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, किसी अधिकारी से आप मंत्री से मिल गए, फिर उसकी ओएसडी को कहना शुरू कर दिया, वापिस वहीं आ गए। हे अग्नि आर्द्र स्वभाव कमलस्था पुष्टि उपा पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे यहाँ आह्वान करें। ये दूसरा मंत्र है जो अब आपके सामने 13वें मंत्र के रूप में। दूसरा मंत्र भी, दूसरा मंत्र था, पहला ही था, सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें। इंग्लिश में और किसी भाषा में संभव नहीं, ये संस्कृत में संभव है कि दोनों मंत्र अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है और लय वही है, छंद वही है। ओम आग्राह्यो कर्णीं यष्टिं स्वर्ण हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावा स्वाहा। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है। आप गाली देते रहो मुख्यमंत्री को, उसके मुंह के सामने देते रहो, वो क्रोध नहीं दिखाएगा, दिखाएगा तो त्रिवेंद्र रावत मिल जाएगा, क्रोध नहीं दिखाएगा, उसकी मुस्कुराहट ही बहुत कुछ कर देगी। तो ताकतवर की पहचान है कि उसको क्रोध नहीं आता। जब उसे क्रोध आता है वो ही जानता है, या जिस पर क्रोध किया वही जानता है। तो माँ का स्वरूप कैसा है? दुष्टों का निग्रह करने होने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है। आपके लिए मेरे लिए संदेश नहीं है, दुष्टों का निग्रह करती है फिर भी कोमल स्वभाव, अवलंबन प्रदान करने वाली है, सहारा देने वाली, यष्टि रूपा है, सुंदर वर्ण वाली है, सोने की माला धारण करने वाली है, सूर्य जैसा जिनका स्वरूप है, हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। 15वां मंत्र। ओम तामा भवजातवेदो लक्ष्मीकामिनीं यष्टाम हिरण्यम प्रभुतम गावो दाक्षसान विंध्यम पुरुषानहं स्वाहा। हे अग्नि, कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती, लक्ष्मी चंचला है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें जिनके आगमन से बहुत सा धन, गोए, दासियां, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हो। ओम यह शुचि प्रेतो भूत्वा जुयादाजमनवम सुक्तम पंचदशरजम च श्री कामः सत्तम जपेत स्वाहा। जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर, तो जब आप दूध, घर में आपकी गाय भैंस हैं क्या? शांति है दूध का, तो बाल्टी अंदर से मांगते हो, बाल्टी दूध निकालने के लिए अंदर से मांगते हैं, अंदर से भी बाहर से इतनी परवाह नहीं होती, अंदर की ज़्यादा परवाह। और जब कहीं जाते हैं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे पार्टी में जाएं, चाहे भाई मिलने आए, तो बाहर से धो के आते हैं, खूब रगड़ रगड़, अंदर से साफ होना चाहिए। पत्थर पड़ोस में नहीं मारना है, पड़ोस में नहीं मारना, अंदर से साफ करें। ऋषि कह रहे हैं 15 मंत्रों से लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त हो जाएगी, एक शर्त है छोटी सी, कि एक तो पवित्र हो, तो पवित्र हो अंदर से, बलिदान तो नहा के आए हैं, पवित्र हैं बिल्कुल। संयमशील हो, संयम के साथ जूते बाहर मंदिर के, हम मंदिर के अंदर, और मन जूतों के साथ, संयम के साथ, तब लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा।
सनातनी परंपरा का एक और मंत्र बहुत प्रतिष्ठित है, और इसलिए प्रतिष्ठित है कि वह भी रोग हरने वाला है, शोक हरने वाला है, बुद्धि देने वाला है। भर्गो देवस्य धीमहि गायत्री मंत्र में आता है। और पहले बच्चियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, किसकी धी है भाई, ये किसकी धी है तू, पहले पूछा होगा, पूछते थे अंदर बुटाएं तो धा है, अंदर असल धा है। धी माने बुद्धि। जिस घर में बच्ची आ गई वहां बुद्धि अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो परिवार अब और परिवारों को चलाने वाला बनेगा। तो कहते हैं कि धी। गायत्री मंत्र से लाभ क्या है कि ये अच्छी नींद लाता है, बच्चों की बुद्धि में भी प्रकाश करता है, और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, क्योंकि सूर्य की उपासना है। हम लोग सूर्य के उपासक लोग। शुरुआत करते हैं, पहले वस्त्र ले लीजिए पीला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नि प्राणाय इदम नो। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम नो। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादिभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादिभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदम नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यो सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सवितुर्देवी सवित्रा सदुष्टेन्द्रवत्यः विषाणः सूर्यवेतुः स्वाहा। दुर्गा सप्तशती के 7 मंत्र। पहले बहुत सारे घरों में परंपरा थी कि रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था। भगवान पार्वती और भगवान शिव का संवाद, जिसमें दुर्गा सप्तशती से 7 मंत्र लिए गए, और माँ ने प्रभु को कहा कि जो इन 7 मंत्रों से भी नित्य आराधना करे उसे वही लाभ प्राप्त हो जाएगा जो पूरी दुर्गा सप्तशती के पढ़ने से। कुछ शर्तें हैं, वो भी सामने आएंगी आपके भी। पहले हाथ में जल लो। हल्की सी हल्दी इसमें लगा लीजिए। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली है। क्या करने वाली है? समस्त कर्मों का विधान भगवती करती है। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से यानी कि पूर्ण रूप से व्यक्त करो।
भगवती ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति, अर्थात सप्तशृंगी की दुर्गा। विनियोग कीजिए। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे हवने विनियोग। माँ के तीनों रूपों की कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ माँ की हवन का विनियोग। एक और मंत्र है जो भगवान शिव को ही माँ ने दिया, नवग्रह शांति का अचूक उपाय। वस्त्र ले लीजिए लाल, उससे माँ का पूजन करेंगे। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। 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 ये तो हुआ पूजन जी का पहला मंत्र। सारे मंत्र सुन के धारण करने वाले हैं, इन्हें धारण करने जीवन में तकलीफ नहीं, मतलब हो भी तो आप कहें, क्या कहें वो इसमें। ओम जन्नमुपीतांसी देवी भगवती सा गदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति ही स्वाहा। नहीं आप गीत रहे। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। जब आपको लगे, जब कई बार हम कहते हैं ये तो अपनी औलाद के प्यार में अंधा हो रहा भाई, कहते हैं ना कि अपने संतान के प्रेम में अंधा हो गया, माने इसे पता है कि गलत है फिर भी ये अपने भाई के लिए वो गलत है पर फिर भी कर रहा है, अपने मित्र के लिए वो गलत है फिर भी कर रहा है। उससे करा कौन रहा है? कृष्ण ने अर्जुन से कराया, बलपूर्वक कराया, बलपूर्वक कराया गया। तो हम लोग तो विषादी क्या है हम लोग की, तो हम ये मान लें कि अचानक ही अगर हमारे से कोई परिचित व्यक्ति अजीब सा व्यवहार करने लगे तो उसके चित्त पर माया का पर्दा पड़ गया और वो डालने वाली सिवाय भगवती के और कोई नहीं है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। दूसरा ओम दुर्गे सुतार